माया बड़े काम की चीज होती है। अगर माया न रहे तो फिर संसार चलने वाला नहीं है, क्योंकि माया के कारण ही तो लोग एक दूसरे से बंधे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा कि ये माया तुम्हारे काम की चीज है। अगर संसार में माया रूपी मिलावट न हो तो संसार चलने वाला नहीं। जैसे 24 कैरेट शुद्ध सोना हो तो उसका खूब बढ़िया से अलंकार नहीं बनाया जा सकता, गहना नहीं बनाया जा सकता। उसमें अगर सुंदर गहने बनाए जाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ मिलावट करनी पड़ती है। उसी प्रकार संसार को चलाने के लिए माया रूपी मिलावट का होना जरूरी है। जड़ चेतन गुण दोष मया विश्व कीन करता। ये संसार में कुछ न कुछ दोष होना चाहिए, तभी तो ये आवागमन लगेगा। किसी दोष के कारण ही तो आने जाने का काम लगता है। अगर आपका कोई काम ऑफिस में फंस जाता है, कोई कागज रुक जाता है, तभी तो आपका काम ऑफिस में आने जाने का लगता है। और एक ही बार में अगर आपका काम हो गया तो फिर ऑफिस कौन जाएगा, कौन चक्कर लगाएगा। तो कुछ न कुछ मिलावट करनी पड़ती है, कुछ न कुछ दोष उत्पन्न होना चाहिए, तभी तो आने जाने का मार्ग प्रशस्त रहेगा। इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। ये मानव जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। तो एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि लोग अपना कर्म करें फल भोगे तो फिर भगवान और रहें या न रहें, उनके रहने से कोई फायदा नहीं। लोग अपना कर्म करते रहें, फल भोगते रहें, भगवान रहें या न रहें, लेकिन भगवान का रहना भी जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में आपने देखा होगा कि कोई बहुत बड़ा अपराधी अगर अपराध कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय उसको फांसी की सजा सुना दी, वो मरने वाला, उसने अंत में हमारे राष्ट्रपति महोदय जी से अनुमति की, अनुशंसा कराई, याचना की कि हमें मृत्यु दंड से बचा लिया जाए। तो हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय का ये स्वतंत्र अधिकार है कि वो उस अपराधी के अपराध को क्षमा कर सकते हैं। अब उनकी कृपा पर निर्भर है, क्षमा करे या दंड दे। उसी प्रकार मानव कर्म तो करता है, लेकिन भगवान का भी होना जरूरी, क्योंकि इसका निर्धारण कौन करेगा। कर्म तो करता है लेकिन कर्म के अनुसार फल भी भोगता है, तो भगवान की भी इसमें कृपा होती है। अब किसी ने कहा कि भगवान की कृपा कैसे होती है, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं। किसी ने कहा देखो, जब हम लोग मानव तन में आए हैं तो भगवान का भजन करें, कर्म करें, यही हमारे धार्मिक सत्कर्म है। नौजवान व्यक्ति ने कहा कि देखो मैं तो अभी नौजवान हूँ, ये भजन कीर्तन करना मेरा काम नहीं, ये काम तो बूढ़े लोगों का। बूढ़े लोगों के पास कोई समय नहीं, कोई काम नहीं, समय है भजन कीर्तन करते रहे। ये काम बूढ़े का है। लेकिन ध्रुव जी महाराज कौन से बूढ़े थे, 5 वर्ष के थे। तो भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए ये कहना मुश्किल है। किसी ने कहा कि अगर भगवान की विद्वान लोग पूजा करते हैं तब उनको भगवान मिलते हैं, मूर्ख लोगों को नहीं मिलते। लेकिन वो गजेंद्र, वो हाथी कौन सी विद्यालय में पढ़ने गया था, भगवान ने कृपा की, दर्शन दिया और उसे गज का उद्धार किया। किसी ने कहा कि भगवान ऊंची जाति वाले को मिलते हैं,
विदुर जी महाराज कौन से ऊंची जाति के थे? दासी पुत्र थे। सबरी मैया कौन सी ऊंची जाति की थी? भीलनी थी। फिर भी भगवान स्वयं जाकर के दर्शन दिया। कोई कहता है कि भगवान पहलवानों को मिलते हैं, जो समाज में बहुत 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 बलवान हो, पहलवान हो, जब भगवान का दर्शन करने जाना हो, मंदिर में बड़ी लंबी कतार लगी है, लाइन लगी है, तो जो पहलवान लोग होते हैं धक्का मुक्की करके सबसे पहले पहुंच जाते हैं। तो किसी ने कहा कि पहलवानों को भगवान जल्दी मिल जाते हैं, पहले मिल जाते हैं। लेकिन उग्रसेन जी महाराज कौन से पहलवान थे? अपने ही पुत्र के द्वारा बंदी गृह में बंधे पड़े थे। भगवान ने जाकर के उग्रसेन को बंधन मुक्त कराया, स्वयं जाकर के दर्शन दिया। अब किसी ने कहा कि भाई भगवान तो धनवानों को मिलेंगे, क्योंकि धनवानों के पास धन है तो भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए पर्याप्त सामग्री लाएंगे, बहुत सारा फूल लाएंगे, फल लाएंगे, पूजन अर्चन बहुत विधि विधान से करेंगे, तो धनवानों को पहले भगवान मिलेंगे, हम तो गरीब हैं। लेकिन सुदामा जी महाराज कौन से धनवान थे? लेकिन भगवान स्वयं जाकर के सुदामा जी को दर्शन दिया और उन्हें अपना कृपा प्रदान किया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भगवान जो सबसे सुंदर होते हैं उन्हीं को मिलेंगे, क्योंकि समाज में हम लोग यही तो करते हैं, जो सुंदर होता है लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, और जो थोड़ा सा इधर उधर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो सुंदर होते हैं, सब लोग उसे अपने गोद में खिलाते हैं, और जो बच्चे इधर उधर नाक से वो बहाते हैं उसे भला कौन गोदी में उठाता है? तो किसी ने कहा कि अगर कोई सुंदर हो तो उसे पहले भगवान मिलेंगे। लेकिन कुब्जा कौन सी सुंदर थी? 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, फिर भी भगवान स्वयं जाकर के कुब्जा को दर्शन दिया और उसका उद्धार किया। तो भगवान की कृपा तो स्वतंत्र है, कब किस पर हो जाए ये कहना मुश्किल है। जैसे विश्वामित्र जी महाराज भगवान के दर्शन पाने के लिए महल में इंतजार कर रहे थे, भगवान का दर्शन मन नहीं हुआ, तो भगवान के दर्शन के लिए विश्वामित्र जी वन वन भटकते रहे, दर्शन नहीं हुआ भगवान का। और वही दशरथ जी महाराज महल में बैठे हैं और श्री रामचंद्र जी स्वयं आकर के महाराज दशरथ को दर्शन दिया। पुष्प वाटिका में किशोरी जी अपनी सखियन के साथ फूल चुनने गई थी, और हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी उसी समय पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गए लक्ष्मण भैया के साथ। तो सबसे पहले भगवान किसको दर्शन दिया? किशोरी जी को नहीं दिया, उनकी एक सहेली को दिया। और वही सहेली किशोरी जी से जाकर के कहा कि मैंने एक पुष्प वाटिका में सुंदर नौजवान युवक को देखा, और तब किशोरी मैया और अन्य सखियों को भगवान का दर्शन हुआ। तो भगवान की कृपा कब किस पर हो जाए, किसे अपना दर्शन पहले दे दे, ये कहना मुश्किल है।